तो बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले इक्विवेलेंट स्टेट मशीन क्या है। अब देखो, इससे पहले आपको ये पता है कि स्टेट मशीन क्या होती है, अपन ने ऑलरेडी देखा है ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। सो हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे स्टेट टेबल क्या होती है, स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टेट मशीन की, सो ये क्या होती है ना। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है, देन इसके बाद मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सो लेट्स सी, टू फाइनाइट स्टेट मशीन आर सेड टू बी equivalent if starting from their respective initial state they will produce the same output sequence when they are given same output। अब देखो, सिंपल वे में अब मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, कि देखो सपोज़ यहाँ पे ईडीएल ईडीएल एक कंपनी है। ठीक है, ईडीएल नाम की एक कंपनी है जिसमें अप्रोक्स 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने, 1000। अब उस कंपनी में जो वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वही सेम काम यहाँ पे 800 एम्प्लॉय कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैंने, मतलब जो ईडीएल कंपनी है उसमें 200 जो एम्प्लॉय हैं वो ऐसे ही लगे हुए हैं, मतलब उनकी नीड नहीं है, जबकि 800 ऑलरेडी वो काम कर पा रहे हैं जो कि 1000 कर सकते हैं, है ना। सो इसका मतलब है जो 200 है इनको अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है। सो यही होता है अपना इक्विवेलेंट स्टेट मशीन। मतलब दो मशीन है अपने पास और दोनों मशीन जितना काम कर रही है ना, उतना एक मशीन अगर काम कर रही है तो दोनों का क्या नीड है फिर फालतू में, राइट। उससे क्या होगा, अगर दो दो मशीन यूज़ करेंगे तो पहली बात बिल भी ज़्यादा आएगा, बिजली भी ज़्यादा आएगी, है ना। एंड उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए भी लगाना पड़ेगा एक दो बंदे। ठीक है, सो उसमें भी ज़्यादा इनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो बेसिकली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कम कर लेते हैं, जितना काम सेम चीज़ से हो रहा है उतना ही अगर दूसरी चीज़ भी कर पा रही है जबकि यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है वहाँ पे कम आ रही है, तो हम कम वाले को प्रेफर करेंगे। ठीक है, सो ये रहता है सिंपल सा अपने इक्विवेलेंट स्टेट मशीन में। अब जैसे मैंने टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, इक्विवेलेंट टेबल आपको याद होगा। सो अपन क्या करने वाले, उसी टेबल को उसको छोटा करने वाले। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, जो अपनी टेबल थी उसमें आपने देखा होगा आउटपुट अपन को मिलता है 0 1 बाइनरी के फॉर्म में, है ना। सो उसको अपन क्या करेंगे, जो सेम आउटपुट है उसको हटा देंगे एंड उसकी जगह पे एक न्यू टेबल बनाएंगे, है ना। तो वही अपनी कहलाएगी यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टेट टेबल, राइट। अब बेसिकली देखो यहाँ पे जीरो इक्विवेलेंट स्टेट क्या होती है ना, ये देखने वाले हैं। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पाई ज़ीरो से, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जितनी भी अपनी स्टेट हैं इसका जो आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है मुझे, है ना। सो इस आउटपुट में कितने आउटपुट सेम हैं एंड कितने फिर अलग से सेम है। जैसे यहाँ पे मुझे 0 0 0 0 मिल रहा है तो ये पूरे सेम कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनका आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। एंड यहाँ पे 1 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये अलग कैटेगरी में आएंगे। सो 1 एंड 2 यहाँ पे दो ग्रुप मेरे बन जाएंगे जिसके अंदर ये आएंगे, ये स्टेट, एंड सेकंड वाला जो बनेगा उसके अंदर ये स्टेट आएंगी 3। ठीक है, सो इसी तरीके से अपन को लिखना है। सो वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे पाई ज़ीरो, राइट। सो इसको एक सेट के अंदर लिखना है एंड ग्रुप वाइज, है ना। सो देखो 0 से लेके एंड 4 तक, 0 से लेके 4 तक मेरा 0 आ रहा है तो ये सेम के अंदर आएगा, S0 S1 S2 S3 S4, राइट। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, ये मेरा एक यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे ग्रुप बन चुका है। अब इसके बाद 4 से लेके, राइट, 4 तो हो गया। अब देखो 5 6 एंड 7, 3 के अंदर मेरा 1 1 आ रहा है। सो इसको मैं अलग लिखूँगा 5 6 एंड 7 इस तरीके से। सो ये मेरा पाई ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इक्विवेलेंट स्टेट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पाई वन में, राइट। किस में, पाई वन में। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत सिंपल है। अब जो आपने एक ग्रुप बनाया है इसको नेमिंग दे दो 1, इसको नेमिंग दे दो सेकंड, ये अपना 1 है, ये अपना सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको नेमिंग दे सकते हैं। आप चाहो अलग से भी मेंशन कर सकते हो। अब देखो क्या करना है, इनको आप अलग से लिखो। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको यहाँ पे पाई वन के अंदर, है ना। सो पाई वन के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे,
बहुत सिंपल है। पहले ग्रुप नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी अपने यहाँ पे स्टेट है वो लिखो, S0 S1 S3 S4। सो इस तरीके से अपन इसकी स्टेट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है, टेबल के अंदर जो 0 वाली अपनी स्टेट है तो वो उसमें आउट इनपुट क्या है अपना S1 एंड यहाँ पे S5। सो S1 और S5 किस ग्रुप के अंदर है वो देखना है मुझे। तो S1 तो मेरे ग्रुप नंबर 1 के अंदर है, ठीक है, और S5 है ग्रुप नंबर 2 के अंदर। सो इसको मैं लिखूँगा सिंपल सा 1 एंड 2, राइट। इसके बाद अब सेकंड पे आएंगे तो S1 को देखेंगे तो 0 एंड 5, तो 0 इसके अंदर आएगा, 5 इसके अंदर, अगेन मेरा 1 2। अब इसके बाद 2 वाले को 2 को देखेंगे 6 एंड 0, 6 इसके अंदर आएगा एंड 0 इसके अंदर, तो यहाँ पे 6 के लिए 2 लिखेंगे पहले और यहाँ पे 1, राइट। एंड 3 को देखेंगे सिमिलर। सो देखो ये 3 7 और 1, सो इसमें भी सेम आने वाला है। 7 में ये आएगा सेकंड वाला पहले, फिर उसके बाद 1 वाला, तो सेकंड एंड 1। अब इसके बाद लास्ट देखेंगे 4 वाला, तो इसमें 0 6 है, 0 में ये आएगा फर्स्ट वाला एंड 6 में ये आएगा, सो 1 2। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे S0 S1 और S4 ये जो 3 हैं इनका आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो मैंने सेट बनाया कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, ये मेरा सेम आया है। ये क्या आया है मेरा, सेम आया है ना। और एज इट इज़ यहाँ पे इन दोनों का भी क्या आया है, सेम आया है। सो मुझे क्या करना है, इसको एक सेट के अंदर लिखना है ना। जैसे अपन इसका ग्रुप बनाया वैसे ही अपन को इसका ग्रुप बनाना है। अब सेकंड वाले को करेंगे, ठीक है। सो जो अपना सेकंड ग्रुप है इसको भी हमें एज इट इज़ करना है। सो देखो किस तरीके से अपन लिखने वाले हैं। ये सेकंड हो गया मेरा, सो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ग्रुप सेकंड, राइट। सो इसमें S5 S6 S7 ये है, तो देखते हैं अपन। सो S5 में आ जाएगा 7 और 2, तो 7 आएगा सेकंड वाले के अंदर और 2 आएगा 1 वाले के अंदर, तो 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 और 1 2 1 हो जाएगा। अब 6 वाला देखेंगे तो इसमें 0 3, तो 0 और 3, तो देखो 0 3 दोनों ही 1 के अंदर आएंगे, है ना। सो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। फिर 7 लास्ट वाला देखेंगे तो इसमें 0 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 1 1 के अंदर ही आएगा, सो 1 1। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम है ये अलग है ना। तो अब देखो इसी तरीके से अपन को यहाँ पे पाई 1 लिखना है। सो मेरा पाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाई 1 इक्वल्स टू। अब देखो सबसे पहले ये S0 S1 और S4 इनको मैं एक के अंदर लिखूँगा, S0 S1 S4, अब कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक के अंदर लिखेंगे अपन, सो S2 S3, अगेन कॉमा लगाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक के अंदर लिख लूँगा, सो यहाँ पे लिखूँगा S6 और यहाँ पे S7, राइट। अगेन कॉमा लगाऊंगा एंड इसके बाद यहाँ पे जो मेरा सिंगल वाला है जैसे 5, तो इसको मैं अलग से लिखूँगा S5 और इसको क्लोज कर दूंगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरा सेट नंबर 1 है, मतलब ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है। इस तरीके से मुझे दिख रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पाई 2 में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, पाई 2 में। अब पाई 2 में क्या आपको याद रखना है, स्पेशली पाई 2 में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं, जैसे ये ग्रुप 1 है 2 है 3 है 4 है, तो जो ग्रुप बन रहे हैं आपके वो या तो पेयर में होने चाहिए, पेयर मतलब दो उसके अंदर स्टेट होनी चाहिए। जैसे ये अपना पेयर में है, ये पेयर में है एंड ये सिंगल है, तो पेयर में है या फिर सिंगल है तो अपना चलेगा। बट अगर इस तरीके से है तो अपन को कोशिश करनी है कि वो भी पेयर में आ जाए, है ना, पेयर में या फिर सिंगल में आ जाए। अगर नहीं आता है, इन केस बोल रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, राइट। सो कोशिश अपन को ये करनी है। सो यहाँ पे देखो जो अपना ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, इसको मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसके अंदर आ जाएगा पाई 2 के अंदर, है ना। बट ये जो है, तो ये मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे 3 सेट दिख रही हैं, राइट। यहाँ पे 3 स्टेट दिख रही हैं। सो इसको मुझे अलग करना पड़ेगा, मुझे पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तोड़ना पड़ेगा इसको। सो देखते हैं ये टूटता है या फिर नहीं। तो S0 S1 S4 अगेन मैंने लिखा। अब देखो, अब इसमें मुझे देखना है अगेन कि ये किस यहाँ पे अपने जो ग्रुप है उसके अंदर आते हैं, है ना। सो S0 1 एंड 5, सो 1 एंड 5, 1 अपने 1 के अंदर आएगा, 5 4 के अंदर आएगा। सो 1 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 देखेंगे, 1 जो है वो 0 एंड 5, सो 0 5, 0 अपना फर्स्ट में आएगा, 5 अगेन मेरा 4 में आएगा। सो 1 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला है S4, S4 में 0 एंड 6, 0 6 0 6, 0 1 के अंदर आएगा बट 6 3 के अंदर आएगा। सो यहाँ पे होगा 1 और 3। इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए और ये अलग हो गए, यही तो मुझे करना था, है ना। तो अपन यहाँ पे अब इजीली लिख सकते हैं, इसमें इन दोनों को साथ में लिखेंगे, S0 S1 कॉमा, अब इसको अलग लिख सकता हूँ मैं, है ना। सो S यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा S2 S3 S6 और S7 S5, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे मेरे अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। अब इसी की हेल्प से अपन को क्या करना है, एक न्यू यहाँ पे स्टेट टेबल बनानी है, राइट। सो एक न्यू टेबल बनाएंगे अपन। सो यहाँ पे देखो क्या चीज़ अपन को करनी है, कैसे बनानी है। सो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि ये पेयर है और इस पेयर के अंदर S0 है S1 है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर सकता हूँ, S0 S1 देखो, सबसे पहले ये S0 S1 दोनों का आउटपुट 1 1 है, इसका मतलब किसी एक को एलिमिनेट कर दो पूरा, है ना। सो इसका मतलब है कि सपोज़ मैं 0 को पूरा हटा देता हूँ, ये मैंने 0 को पूरा हटा दिया। अब एक्चुअल में ऐसे हटाना मत पेंसिल से, क्योंकि आपको वहाँ एग्ज़ाम में हटाना नहीं है, बनाने के बाद अलग से टेबल बनाओगे उसमें लिखना है ना। अभी हमारा यहाँ पे ये लिखा जाएगा, राइट। अब इसके बाद मुझे अगेन देखना कोई सा पेयर, ये तो सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें 2 और 3, 2 और 3 में से आप एक को हटा सकते हो। 2 और 3 दोनों का आउटपुट क्या सेम है। सो इसमें से सपोज़ मैं 2 को हटा देता हूँ, 3 को भी आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखेंगे 6 और 7, 6 और 7 में से भी आप किसी एक को हटा सकते हो। सो 6 एंड 7, तो यहाँ पे सपोज़ मैं क्या करता हूँ, 7 को हटा देता हूँ इस तरीके से। सो अब जो मेरे रिमेनिंग है वो मेरे टेबल के अंदर आएंगे, है ना। बट उसको भी आपको देखकर बनाना है ना। कैसे देखकर बनाना है अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं टेबल बना लूँगा, राइट, और जो मेरे रिमेनिंग है उनको लिख लूँगा। जैसे मेरा 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सो इतने मैं टेबल के अंदर लिख लूँगा। सो एक टेबल बनाते हैं अपन फटाफट से। स्टेट, यहाँ पे मेरे आएंगे इनपुट, यहाँ पे आएंगे आउटपुट एंड यहाँ पे 0 1, इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, राइट। अब देखो इसके अंदर मेरा क्या आ रहा है, इसके अंदर 1 3 4 5 6, है ना, ये चीज़ आ रही है। सो मैं इसको लिख लूँगा, इसको अलग तोड़ दें, 1 3 4 5, 1 3 4 5 और 6 6। सो देखो इस तरीके से हो जाएगा, हैं, ये मेरी स्टेट हो गई। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसका जो इनपुट है वो क्या है ना। सो इसका इनपुट मुझे देखना है, सबसे पहले 1 का इनपुट देखेंगे। सो ध्यान से देखो 1 का जो इनपुट है वो 0 एंड 5 है, बट 0 को मैंने खुद कैंसिल किया है ना। सो मैं 0 को कंसीडर नहीं करूँगा। अब कंसीडर नहीं करूँगा तो क्या लिखूँगा 0 की जगह पे, वही जो आपके पेयर के अंदर था। पेयर के अंदर क्या था, ये देखो पेयर के अंदर 1 था, तो 0 और 1 इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे में। तो 0 मैंने खुद काटा है तो मैं 0 की जगह S1 को लिखूँगा, एज इट इज़ आपको सब जगह करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, राइट।
एंड यहाँ पे अपना 5 है ही, तो 5 को तो मैंने काटा नहीं है, नहीं काटा, सो 5 मेरा रहेगा ही। एज इट इज़ अपन 3 में देखेंगे तो मैंने 7 को काट दिया, तो 7 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 6 ही था अपने पेयर में। सो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। एंड इसके बाद 4, तो यहाँ पे अगेन मुझे 0 नहीं लिखना है, 0 को मैंने काट दिया, इसकी जगह 1 लिखना है। एंड अगेन 7 नहीं लिखना है मुझे, 7 की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है। फिर यहाँ 0 नहीं लिखना है, 0 की जगह मुझे 1 लिखना है। तो इसको अपन यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो अपनी टेबल बनेगी यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे होगा S1 S5 S1 S5 एंड इसका आउटपुट क्या है, देखो आउटपुट जो है वो आपको सेम लिखना है। सो इसका आउटपुट है 0, सो 0 लिखेंगे। 3 के अंदर देखेंगे तो 6 और 1, 6 और 1, S6 और S1, इसका भी आउटपुट 0 है। फिर से देखेंगे 4, 1 और 6, S1 S6 0 है अगेन। 5 5 5 6 2 6 2 1 एंड लास्ट वन इज अगेन 1 1 3 1 3, इसका भी। सो देखो इस तरीके से अपन ने इसको क्या किया, मिनिमाइज़ कर दिया, है ना। एज इट इज़ आपको भी करना है इसको मिनिमाइज़। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है एंड क्या आपको करना है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कहीं डाउट हो तो अभी अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी अपन को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है ना, और इसको क्या करना है, अगेन टेबल में कन्वर्ट करना है विथ मिनिमाइज़ के साथ, मतलब छोटा करना है, राइट। सो जो अननेसेसरी उसको अपन को हटाना है, सिंपल सी बात है। सो इस तरीके से अपना टेबल यहाँ पे बनी हुई है ना। सबसे पहले मुझे पाई ज़ीरो फाइंड करना है, राइट। सो पाई ज़ीरो फाइंड करने के लिए मुझे देखना है कितने यहाँ पे सेम आउटपुट वाले यहाँ पे आपको स्टेट मिल रही हैं। सो ये और ये 3 में 1 1 आ रहा है, बाकी 2 में 0। सो 3 को मैं साथ में लिखूँगा, बाकी 2 को अलग लिख लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए और सी और ई, ACE ये मेरा साथ आएगा। और यहाँ पे बी और डी, BD इसको मैं साथ में लिखूँगा। सो ये मेरा यहाँ पे पाई ज़ीरो बन चुका है। पाई 1 बनाएंगे अगर, सो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। सो AC और E। अब देखो ए के अंदर D और B है ना, D और B। तो DB किसके अंदर, दोनों ही इसके अंदर है। ये फर्स्ट हो गया अपना, ये सेकंड हो गया, दोनों ही सेकंड के अंदर है। सो 2 2 हो जाएगा, राइट। एंड अगेन अपन देखेंगे, ये देखो दोनों इसी के अंदर है ना। अब इसके बाद देखेंगे अगर अपन C को, राइट। सो C में है D और यहाँ पे A। तो D अपना सेकंड के अंदर है एंड A अपना फर्स्ट के अंदर है। सो सेकंड और 1 हो जाएगा मेरा। अब देखेंगे E को, तो B और A, तो अगेन सेकंड और 1 के अंदर, सेकंड और 1, तो ये सेम हो गया, ये अलग हो गया। इतना आपको क्लियर होगा, राइट। सो अभी तक अपन इसको लिख लेंगे, ए मेरा अलग है और सी और ई अलग है ना। चलो अब देखो एज इट इज़ अपन इसको भी तोड़ेंगे। सो इसको भी लिखेंगे एज इट इज़, तो और डी बी और डी। सो देखते हैं BD अपने सेम आते हैं या फिर अलग अलग आते हैं। सो बी यहाँ पे ई और बी आ रहा है, ई और बी, तो ये 1 एंड 2, 1 2। डी को देखते हैं तो सी डी मतलब 1 2। अगेन ये सेम ही आ रहा है, बी और डी दोनों ही एक के अंदर आएंगे। सो इस तरीके से मेरा पाई 1 आ जाएगा। अब मैं पाई 2 निकालूंगा, तो देखो अब मुझे पाई 2 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मतलब पाई 2 निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है, ये क्या है, पेयर है, ये भी पेयर है और ये सिंगल है। यहाँ पे 3 या फिर 4 मुझे यहाँ पे ग्रुप में मिल ही नहीं रहे, राइट। सो मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, ACEBD। एंड अब क्या करना है, C और D में से किसी एक को काट दो, B और D में से किसी एक को काट दो, राइट।
सो सी और ई में से मैं सी को काट देता हूँ, ये मेरा सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, सी को मैंने काट दिया है इस तरीके से, एंड अब इसमें मैं डी को काट देता हूँ, राइट। डी को मैं काट देता हूँ, है ना। अब अगेन अपन बनाएंगे यहाँ पे टेबल स्टेट इनपुट 0 1 एंड आउटपुट अब इसके अंदर लिखेंगे हम। मेरा क्या बचा हुआ है यहाँ पे, ए बी ई, ए बी ई, ए बी और ई, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, ए के अंदर क्या है, डी है और बी है। तो डी बी में से मैंने क्या किया, डी को बेसिक काट दिया था, तो डी को अपन को रिप्लेस करना पड़ेगा बी के साथ, राइट। डी को अपन बी के साथ रिप्लेस करेंगे, बी के साथ, एंड ये बी भी हो जाएगा दोनों में है। और बी है अपना यहाँ पे, बी में है ई और बी, तो ई और बी में दोनों को अपन ने लिखा है, दोनों को एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर लास्ट है अपना ई, तो ई के अंदर है अपना बी और यहाँ पे ए, बी और ए, दोनों ही लिख लेंगे, राइट। यहाँ पे लिखा जाएगा अपना बी बी, और यहाँ पे लिखा जाएगा अपना ई और बी, बी और ए। यहाँ पे 1 एंड 0 एंड 1। इस तरीके से अपनी यहाँ पे मिनिमाइज टेबल अपने पास रेडी हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से आपको बनाना है, समझ में आई होप आ गया होगा। ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, सबसे पहले पाई 0, फिर पाई 1 एंड पाई 2, और एज इट इज़ अपन ने इसको टेबल को बनाया। जो पेयर थे इसके अंदर एक को हटाना है, अगर यहाँ पे इनपुट में भी वही चीज़ आ रही है उसको रिप्लेस करना है बगल वाले पेयर के साथ, है ना। यहाँ पे अपनी टेबल ईज़िली बन जाएगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।